हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रुचिदीप। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे एंड मैं भी ठीक हूँ। और ब्लॉग स्टार्ट करने का टाइम नहीं मिल रहा है, बिल्कुल भी टाइम की बहुत कमी हो गई है। एक तो कृष्णा थोड़ा सा परेशान करता ही है और दूसरा ये भी कि हस्बैंड भी घर पे बिल्कुल भी टाइम नहीं दे रहे हैं। सुबह में जो 5 बजे आते हैं सीधा रात में आते हैं, तो मतलब उनको टाइम देने की मतलब ये है कि जैसे घर पे रहते हैं, जैसे 3 बजे भी आ गए तो थोड़ा बाबू को संभाल लेते हैं। कहने का मतलब थोड़ा देर तो खिलाते हैं, 1-2 घंटा, तो उसमें मैं अपना कुछ भी कर लेती हूँ। और अभी नहीं दे पा रहे तो मेरा मन ही नहीं कर रहा है, कि ऐसा लग रहा है कि मतलब कैसे कैसे ब्लॉग जा रहा है। तो लेकिन फिर भी जा रहा है, क्योंकि मुझे अभी जाना है गाँव। और ऐसा लग रहा है कि कहीं गाँव से मैं ब्लॉगिंग अच्छे से ना कर पाऊँ, या फिर ब्लॉगिंग कर भी लूँगी तो कहीं वीडियो नहीं डाल पाऊँगी। तो इस वजह से मैं कंटिन्यू अभी कर रही हूँ कैसे भी। और देवर की शादी है, देवर की शादी की शॉपिंग चल रही है और ज़ोरों शोरों से एकदम सारी तैयारी चल रही है। मैंने भी लहंगा का ब्लाउज सिलवा लिया है। एक्चुअली मैं शादी में लहंगा पहनूंगी, तो लहंगा जो है वो मतलब कि आधा यहाँ और आधा घर पे गांव में सिल रहा है। तो ब्लाउज मैं यहाँ सिलवा रही हूँ और नीचे का जो लहंगा है वो वहाँ गांव में ही सिलेगा। अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, क्योंकि अभी आया है। इसका ये लटकन देखिए कैसा है। ये देखिए इसका लटकन कैसा लगा, ज़रूर बताइएगा। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया। और कलर कैसा आप लोगों को दिख रहा है? पिंक गुलाबी दिख रहा होगा, एकदम रानी कलर का, लेकिन ये एक्चुअली गाजरी कलर है। तो ये है, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया। मैं मतलब खुद से जाकर नहीं ली हूँ, हस्बैंड गए थे तो वहाँ से पसंद करवाए तो ये लिए थे। और मतलब कि बहुत सारे ऐसे टेलर खुद ही लगाते हैं, लेकिन जहाँ मैं सिलवाई थी ये ब्लाउज़, तो बोला कि आप ख़रीद करके दो तब मैं लगाऊंगा, तो वही एक अलग से काम हो जाता है। और ब्लाउज़ जो है वो कलर है, समझो ना कि इसको गाजरी कलर भी बोल सकते हो, गाजरी कलर ही है, या फिर पिंक बोल दो, गाजरी कलर ही है। और नीचे का की लहंगा है वो ये स्काई कलर है। इसका जो दुपट्टा है वो भी स्काई कलर है। और जो फैब्रिक है अभी मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये है पीछे का, देख सकते हैं आप लोग। इस गला को क्या बोलते हो? मतलब कि मटका बोलते हो क्या? मटका डिजाइन, मैंने सुना है ऐसा, मटका डिजाइन। और आगे से तो वही जैसा रहना चाहिए, दिख रहा होगा। ये स्लीव्स तो आपको पता ही है, अभी जो चल रहा है वही मुझे पसंद भी है, क्योंकि ये बहुत छोटा भी नहीं होता है और ये सही स्लीव है। तो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना। और वो तो आपको शादी के दिन ही देखने को मिलेगा, पूरा मतलब कि लहंगा कैसा है वो शादी के दिन ही देखने को मिलेगा। बाकी ये मुझे पसंद आया था तो मैंने ये चूज़ किया था। और बहुत ज़्यादा हेवी नहीं है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी बच्चा है, तो ज़्यादा मतलब कि हेवी लहंगा मैं नहीं पहन सकती हूँ, कैरी नहीं कर पाऊँगी। और वैसे भी अभी कमज़ोर भी फील कर रही, तो मुझे ऐसा लगेगा कि लहंगा को नहीं, लहंगा ही मुझे पहन लिया है ऐसा लगेगा, ज़्यादा हेवी नहीं पहन सकती हूँ। तो इस वजह से हल्का वाला चूज़ किया है। दूसरी बात, हमारे यहाँ ससुराल में थोड़ा सा पर्दा किया जाता है, जैसे कि मैं बिहार से हूँ, तो वैसे तो अभी बहुत ज़्यादा मॉडर्न ज़माना हो गया है, बिहार में भी बहुत सारे लोग बहुत चीज़ कर रहे हैं, और गांव में भी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब पर्दा किया जा रहा है तो किसी एक ख़ास दिन इतना भी क्यों मतलब ये कर लूँ। जैसे कि मैं बता रही हूँ, लहंगा का जो दुपट्टा है, अगर मैं नेट वाला लहंगा पहनती हूँ तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, क्योंकि उसका जो दुपट्टा है अगर मैं उस तरीके से कैरी नहीं कर सकती तो वो और भी गंवार जैसा दिखेगा। मतलब कि जो जैसा लहंगा है उसी तरह उसको वेयर करना अच्छा लगेगा। जो नेट वाला स्टाइलिश लहंगा ले लूँगी और उसको मैं घूंघट कर लूँगी तो वो कैसा लगेगा। तो इस वजह से मैंने ये वाला लहंगा चूज़ किया। इसमें साड़ी जैसा फैब्रिक होता है, जैसे कि सिल्क वाला है, और इसका दुपट्टा भी वही है, तो उस तरह से ही टक करूँगी, जैसे समझो ना रिसेप्शन में जैसे लोग तैयार होते हैं उस तरह से। अभी कैसे क्या होगा वो तो मुझे खुद पता भी नहीं चल रहा है, क्योंकि मुझे तैयार होना भी अच्छे से नहीं आता है। अभी क्या होगा पता नहीं, लेकिन हाँ तैयारी एकदम ज़ोरों शोरों से है। शादी का बहुत ही कम दिन बच गया है। हम लोग बस यहाँ से जाएंगे और समझो
कुछ ही दिन बाद, 3-4 दिन ही बच रहा है। तो इसी वजह से टाइम बहुत कम मिल रहा है, क्योंकि हस्बैंड भी शॉपिंग कर रहे हैं और सब लोगों के लिए, क्योंकि जो लोग आएंगे उनका विदाई वगैरह जो भी होता है वो सब भी खरीदते हैं। और हमारे घर में तो एक मेरे हस्बैंड है, एक मेरे देवर है, 2 ही भाई है, और फिर मेरे ससुर जी हैं, और वो भी गवर्नमेंट जॉब में हैं, उनको भी इतना ज़्यादा छुट्टी नहीं मिलेगा, इनको भी छुट्टी ज़्यादा नहीं मिल रहा है। तो उसी में टाइम बचा बचा करके ये अपना ड्यूटी भी जाते हैं, ड्यूटी से आते हैं, उसके बाद शॉपिंग भी करते हैं। तो ऐसे ये भी बहुत ज़्यादा बिजी चल रहे हैं। मैं भी ज़्यादा परेशान हो रही हूँ। कहने को तो लोगों को लग रहा होगा कि मैं ज़्यादा नहीं परेशान हो रही हूँ, लेकिन जैसे जैसे 3 नज़दीक आ रहा है मैं भी और ज़्यादा परेशान हो रही हूँ, क्योंकि लोगों की कमी तो मुझे हो ही रही है। जो चीज़ 2 आदमी मिल के करते थे, मान लो वो अकेले करना पड़ रहा है, तो वो ज़्यादा है। शुक्र है कि मेरा भाई अभी यहाँ पे है, और ख़ास करके उसको हम लोगों ने ज़बरदस्ती रखा हुआ है यहाँ पे, क्योंकि वो कब से जाना 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 चाह रहा है, लेकिन हम लोग ज़बरदस्ती रखे हुए हैं कि थोड़ा ही दिन तो है, अभी हम लोग जाएंगे ही तो साथ में ही चल लेना। और वो उसका बिल्कुल मन नहीं लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि एक होता है ना कि जहाँ आप हमेशा रहते हो वहीं पे आपका मन लगता है, फिर वहाँ से आप कहीं और जाओ तो 2-4 दिन सही है, बहुत से बहुत तो 5-6 दिन, उससे ज़्यादा किसी को मन नहीं लगता है, खास करके लड़का को तो बिल्कुल मन नहीं लगता है। तो इसका मन नहीं लग रहा है, लेकिन मेरी वजह से। और शुक्र है कि बाबू लोग हैं, बाबू लोग के लिए ही है, लेकिन बाबू लोग हैं तो उसको अच्छा लगता है थोड़ा सा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ये लगता है कि अब जाओ, लड़का लोग का अलग बात होता है ना। तो बस यही है। और आज मैंने ज़्यादा कुछ शेयर किया नहीं है, मतलब कि ब्लॉग में कुछ कम ही शेयर किया है, तो देखते हैं और आगे कब तक मैं शूट करूँगी और ये कब मैं एडिट कर पाऊँगी। चलिए मिलते हैं बाद में। तो बाबू का मालिश कर रही हूँ, और कभी-कभी ना मैं कुछ-कुछ करती हूँ तो उसी टाइम रिकॉर्ड कर लेती हूँ, ये सोच कर के कि ब्लॉग में एंड कर लूँगी, क्योंकि सामने से ब्लॉग स्टार्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो सुबह से ही कुछ-कुछ चीज़ें मैं रिकॉर्ड करती जाती हूँ। तो यहाँ पे मैं बाबू को मालिश कर रही थी, तो उसका भी थोड़ा-सा रिकॉर्ड कर लिया, और ज़्यादातर मैं मालिश का रिकॉर्ड करना चाहती हूँ, क्योंकि अब कुछ ही दिन है जो मालिश करवाएगा, उसके बाद तो ये मालिश भी नहीं करवाएगा। क्योंकि 9 मंथ स्टार्ट हो ही गया है, और इसके बाद से बच्चे जो है वो बिल्कुल भी नहीं मालिश करवाना चाहते। जैसे अभी आप देख सकते हैं, बार-बार कभी आगे जाना चाहता है, कभी उठ के मतलब घूमना चाह रहा है इधर से, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रहा है। तो फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि चलो अच्छे से मालिश हो जाए। से कुछ-कुछ मैं हटा रही हूँ। एक्चुअली बहुत ज़्यादा मेरा बाल झड़ रहा है, तो तेल लगाते टाइम ना बाल चिपक जाता है इसके बॉडी में भी, तो वही मैं हटाती रहती हूँ, हटते ही नहीं रहता है। यहाँ पे ऑयलिंग कर रही हूँ मीठी का। अच्छे से ऑयलिंग करने के बाद इसका बाल बांधूँगी, और देखिए कृष्णा कितना ज़्यादा बदमाशी कर रहा है। कहीं से भी कुछ भी पकड़ के खड़ा हो जाता है, और अभी थोड़ा-सा आधा मिनट तक कम से कम ये खड़ा रह जाता है बिना कुछ पकड़े हुए। तो पकड़ के खड़ा हो जाता है। अब जब जो चीज़ पकड़ के, जैसे हाथ पकड़ के खड़ा हो गया, पैर पकड़ के, तो लगता है कि अगर छुड़ा लूँगी तो गिर जाएगा, और गिर बहुत ज़्यादा रहा है, मतलब दिन में 3-4 बार गिर जा रहा है। अच्छा, यहाँ पे देखिए गर्मी जैसा फ़ील आ रहा होगा देखने में। एक्चुअली आजकल बहुत ज़्यादा तेज़ धूप आ रहा है, तो गर्मी जैसा लग रहा है।
और बिना डायपर का मतलब बहुत कम कृष्णा रहता है, तो थोड़ा देर ना बिना डायपर का ऐसे ही हाफ पैंट पहना करके रखे हैं यहाँ पे। और ये जो फर्श है यहाँ का एकदम गर्म था, बिल्कुल भी ठंड नहीं था। तो इसके पापा दोनों को मतलब यहाँ पे रखे हुए थे, खेलने के लिए छोड़े हुए थे, बोल रहे थे कि थोड़ा देर छोड़ दो ऐसे ही। हाफ पैंट में बहुत क्यूट लग रहा था। मतलब बच्चा जब छोटा बच्चा हाफ पैंट पहनता है तो मुझे अच्छा लगता है। और ख़ास करके बहुत दिनों से जो नहीं देख रही हूँ ना हाफ पैंट पहनने या फिर हल्का का। अच्छा पता है इसको भी पता चल रहा होगा कि हल्का फील हो रहा है या फिर एक कपड़ा पहना हुआ है। तो ये बहुत ज़्यादा खुश था हाफ पैंट और एक बस इनर में, बहुत ज़्यादा खुश था। उसके बाद ये मॉर्निंग का क्लिप है जब मैं खाना बनाई थी। आजकल मैं जल्दी सारा काम कर लेती हूँ और पता नहीं चलता है कि किन चीज़ों का मैंने शूट किया है और किन चीज़। जैसे अभी मैं सब्ज़ी का ले रही हूँ, मान लो सब्ज़ी बना रहे हैं, इधर चावल बना रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, तो ऐसे प्रॉपर नहीं दिखाती हूँ कि हाँ सब्ज़ी बन गया तो दिखाओ, या फिर ऐसे रैंडमली थोड़ा सा क्लिप ले ले रही हूँ कि हाँ यहाँ पे अभी मैं काम कर रही हूँ। तो ले दे के पूरे दिन का मैं दिखा देती हूँ लगभग, मतलब कि आधा चीज़ ही दिखा ही देती हूँ, कुछ चीज़ें ही रह जाती है। जैसे जो मैं करती हूँ उसमें से आधा चीज़ दिख ही जाता है। तो किचन में यहाँ काम कर रही हूँ, काम करने के बाद नहाने धोने के बाद खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद कभी खाना खाने से पहले कृष्णा का और मिठी का कर देती हूँ, कभी खाना खाने के बाद करती हूँ। वो इस हिसाब से होता है, अगर हस्बैंड को सेकंड शिफ्ट में जाना होता है, जैसे कि 1 बजे के बाद वाला जो जाना होता है, तो मुझे जल्दी खाना खाना पड़ता है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो उसके बाद इसका करती हूँ बाबू। तो अभी ये फिर से गिरने वाला था, कैसे बचा लिया। और कभी कभी इसको बचा भी लेती हूँ तो भी थोड़ा सा रो देता है, इसको डर लग जाता है। मतलब अब पता नहीं बहुत ज़्यादा गिर रहा है, मैं क्या करूँ, मेरे सामने ही गिर जाता है, मैं पकड़ी रहती हूँ वहाँ से भी गिर जाता है, और बहुत ज़्यादा सर में भी चोट लग रहा है। और पता नहीं कब वो हेड प्रोटेक्टर नी प्रोटेक्टर ये जो आता है कब लूँगी मैं, मेरा मन भी है लेने का। और बहुत ज़्यादा गिर रहा है तो गिरने के बाद ना मन करता है कि काश ले ली रहती अभी तक। तो यहाँ पे हम लोग चाय पी लिए थे, उसके बाद सब्जी भी बना रही हूँ, साथ ही साथ मीठी का दूध भी तैयार कर रही हूँ। और आजकल ना चॉकलेट मिल्क नहीं दे रही हूँ, जो चॉकलेट पेडियाश्योर वाला है ना वो अभी नहीं ओपन की हूँ, क्योंकि ओपन करने के बाद जब घर ले जाते हैं, अभी घर जाने वाले हम लोग, और घर ले जाते हैं ना तो गिर जाता है, बहुत सारा बर्बाद हो जाता है। तो इस मतलब थोड़ा सा गिर जाता है, कितना भी अच्छे से ले जाओ तो पता नहीं कैसे 2-3 बार ऐसा हुआ है। तो इस वजह से सोच रही हूँ कुछ दिन ऐसे ही दे देती हूँ और घर पे ही जाकर सीधे ओपन करूँगी, नहीं तो होगा तो कल मैं खोल भी दूँगी, क्योंकि इसको अच्छा नहीं लगता है प्लेन दूध। और देखिए दोनों भाई बहन यहाँ पे खेल रहे थे, हस्बैंड भी है यहाँ पे। और पूरा बेड पे तो ये पूरा रूम प्लेग्राउंड ही है, पूरा रूम में फैला हुआ रहता है, और हम लोग अपना बैठते भी एकदम रफ एंड टफ ये रूम है। सुबह सुबह काम वाली आती है तो पोछा वोछा लगा देती है, झाड़ू पोछा सब कुछ लग जाता है, उसके बाद फिर दोपहर के बाद फिर से वैसा ही बन जाता है। और मॉर्निंग में भी जैसे अभी पूरा साफ़ हो जाता है, उसके बाद फिर से मीठी फैला देती है। और ये बाबू का फेवरेट जगह मंदिर के पास, यहाँ पे मीठी भी खेल रही है। और गर्म दूध, मुझे ऐसा लग रहा था कि कम गर्म है, लेकिन ज़्यादा इसको गर्म लगा तो फिर से मैं दूध ठंडा करने के लिए ले आई हूँ। अभी इसको दूध ठंडा करके पिला दूँगी। और आज आगे पीछे क्लिप हो गया है, सुबह का बाद में, शाम का पहले, ऐसे कर के। तो लेकिन बता दिया है मैंने कि कब का कौन सा क्लिप है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।